आपको बिल्कुल एक अलग एग्जाम्पल देता हूँ। आज मैं सड़क पर चल रहा हूँ, मुझे कोई शराब पीते हुए बंदा जो गाड़ी चला रहा है वो मार गया, मैं कहूँ देखो इसकी गलती है, उसकी गलती है, पर सिर्फ उसकी गलती नहीं है। उसने शराब क्यों पी रखी थी, है ना, उसको किसने, उसका पालन पोषण क्यों ऐसा हुआ जहाँ पे उसको लगा नहीं कि गलत की शराब पी के गाड़ी चलाना गलत है। तो देयर इज अ कंप्लीट स्टोरी। अब सिर्फ लास्ट एक चीज को हम पकड़ लेते हैं कि इसकी गलती है या इसका क्रेडिट है। जैसे हाईवे है, हाईवे पे आप 100 की स्पीड से चल रहे हो, आप ब्रेक अचानक से मारोगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। उस टाइम पे क्या करना चाहिए आदमी को? फिर वो बड़ा मुश्किल सवाल है। अब देखो जहाँ पे अवॉइड हो सकता है वहां करो। हाँ, यार ये पता है, अभी मुझे नहीं पता क्योंकि उस समय आप क्या सोच पाओगे, उस समय तो जो आपका रिएक्शन होगा वो होगा, मुझे लगता है। आप मुझे बताओ, बच्चा हो कुत्ते की जगह क्या करोगे? सही बात है। यही तो सवाल मैं भी पूछता हूँ कि अगर आदमी आ जाए इस टाइम पे तो क्या आप ब्रेक नहीं मारोगे? मारूंगा, देखो मैं तो मारूंगा। मैं भी मारूंगा। आपके वैल्यू सिस्टम के हिसाब से आप एक उस समय इंस्टेंट डिसीजन लोगे। तो अगर देखो आपको लगता है कि जानवर का दर्द इंसान का दर्द बराबर दर्द है और आप इंसान के लिए रुकते तो आप कुत्ते के लिए भी रुकोगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई पृथ्वी इंसानों के लिए बनाई भगवान ने, तो फिर नहीं रुकते लोग कुत्ते के लिए। जैसे आप डॉग्स वगैरह बचाते हैं या फिर कोई भी जानवर आप बचाते हैं तो कई बार ऐसा भी हो जाता होगा कि आप नहीं बचा पाते, तो क्या महसूस करते हैं उस टाइम? बिल्कुल ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है जिन जानवरों को हम नहीं बचा पाते उनकी लाइफ मतलब वो कभी सफर नहीं करेंगे, तो गुड है। मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि मैंने कभी ये कहा नहीं कि मेरा उद्देश्य जिंदगियां बचाना है, मेरा उद्देश्य सफरिंग कम करना है। तो अगर हम किसी को एक पेनलेस डेथ दे पाते हैं तो ठीक लगता है मुझे उसके लिए। आपके कितने सपने ऐसे हैं जो मैनिफेस्ट किए और हो गए हों इसमें ये, या अब तक? मेरा भाई एक सपना छोड़ के बाकी सब सारे सपने पूरे हुए। बस उसी सपने के बारे में बताइए। वो सपना तो बदनाम हो जाऊंगा मैं। बड़ा सपना जो है वो पूरा हो नहीं सकता। बड़ा सपना तो मेरा ये है कि पृथ्वी पे आके एक दिन बजे बड़ा सा मिटियोर ये तो बड़ा खतरनाक सपना है। और ना रहे जिंदगी ना हो सफरिंग। कहीं गाय हैं, कहीं भैंस है, कहीं शहतूत है जिसे हम तोड़ के खा सकते हैं, मीठे हैं। आज जिनके यहाँ पे हम आए हैं उनको किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो खुद भी उतने ही नेचुरल हैं जितना नेचुरल उनका ये पीपल फार्म है। जी हाँ, हम आए हैं आज रॉबिन जी से मिलने। पीपल फार्म में अगर हम देखें तो इसके एक एक कोने, एक एक पत्थर, हर चीज़ में कला, संस्कृति, प्रकृति और संवेदनशीलता कूट कूट के भरी हुई है। रॉबिन जी और उनकी सोच, उनके सपने आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आइए उन्हें सुनते हैं। मतलब मैं काफ़ी लोगों से मिला और बहुत अच्छी अच्छी जगह देखी, मगर जो इंस्पिरेशन मुझे यहाँ मिल रही है मैंने अब तक नहीं देखा। तो मेरा पहला सवाल इसी चीज़ से रिलेटेड है कि जो उद्देश्य होता है जीवन का इंसान को, क्या वो एक दिन मिल जाता है या धीरे धीरे मिलता है? क्या आपको पीपल फार्म के माध्यम से उद्देश्य अपना जीवन का मिल गया या नहीं? देखिए, मैं आपके पहले दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ कि पहले उद्देश्य मिला, पीपल फार्म तो उस उद्देश्य तक चलने का एक जरिया है। ये उसकी मैनिफेस्टेशन है। अब जो आपने कहा कि क्या उद्देश्य एक दिन मिल जाता है, देखो चाहे आपको क्लैरिटी लगा हो कि एक दिन मिल गई, पर उसके पीछे एक पूरी जर्नी रही होती है ना। तो जैसे मुझे जब लॉरेन मिली, जिसको मैंने देखा कि भाई वो बड़े सारे पशुओं की मदद कर रही है जबकि उसका कुछ था नहीं। में हाँ, तो मुझे लगा हाँ यार, पर उसने
जिन वैल्यूज को बढ़ावा दिया वो वैल्यूज मेरी मम्मी ने बचपन में मुझे दी थी, जो मैं भूल चुका था। अब मैं भूल चुका था और लॉरेन तक मैं पहुंचा क्योंकि मैंने कुछ किया जिससे मैं डिससैटिस्फाइड था, फिर मैं वो पहुंचा। तो एक पूरी जर्नी तो थी, चाहे मैं कहूँ हाँ क्लैरिटी मुझे उस दिन आई। तो मतलब आपने कनेक्ट की होगी, कोई ना कोई ऐसा कोई इंसिडेंट आपने कनेक्ट किया। मैं डिससैटिस्फाइड था। एक ये था कि डिससैटिस्फाइड इस चीज से कि लाइफ में जो सब कुछ कहते हैं कि आपके पास होना चाहिए जिससे आप खुश हो जाते हैं, वो सब कुछ मेरे पास था और मैं खुश नहीं था, और मैं इस बात से डिससैटिस्फाइड था और मैं खुशी खोज रहा था। और जब लॉरेन मुझे मिली और मैंने देखा कि यार इसके पास कुछ नहीं है और ये दूसरों की मदद कर रही है, तो जो बचपन में मम्मी कहती थी कि भाई बुद्ध के रास्ते पे चलो, नानक के रास्ते पे चलो, वो उस चीज से मैंने कनेक्ट किया कि हाँ मम्मी शायद ठीक कहती थी कि पैसे वैसे के चक्कर में कुछ रखा नहीं है। तो इस बात से मैंने कनेक्ट किया। तो कोई एक इंसिडेंट एज सच नहीं था। तो मतलब कोई अगर कहे कि आज मुझे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया, तो मतलब वो बात सच नहीं है, यह है। नहीं, क्यों नहीं है, बिल्कुल सच। देखिए हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि जो लास्ट चीज होती है ना, हम उसे क्रेडिट देते हैं या हम उसे ब्लेम करते हैं। मैं आपको बिल्कुल एक अलग एग्जाम्पल देता हूँ। आज मैं सड़क पर चल रहा हूँ, मुझे कोई शराब पीते हुए बंदा जो गाड़ी चला रहा है वो मार गया। मैं कहूँ देखो इसकी गलती है, उसकी गलती है, पर सिर्फ उसकी गलती नहीं है। उसने शराब क्यों पी रखी थी, है ना, उसको किसने, उसका पालन पोषण क्यों ऐसा हुआ जहाँ पे उसको लगा नहीं कि गलत की शराब पी के गाड़ी चलाना गलत है। तो देयर इज अ कंप्लीट स्टोरी। आप सिर्फ लास्ट एक चीज को हम पकड़ लेते हैं कि इसकी गलती है या इसका क्रेडिट है, ये मैं कह रहा हूँ। तो हाँ, आप एक दिन ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे उद्देश्य खोजना है, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जो लास्ट मोमेंट ऑफ क्लैरिटी है मैं सारा क्रेडिट उसको नहीं दूंगा। अब आप पीपल फार्म आए, हो सकता है आपको यहाँ पे कोई एक चीज हाँ, अच्छी लगे, पसंद आए। मैं बोलूं या आप देखो आपको हाँ यार ये, तो आपको लगेगा ये कि मेरे को पीपल फार्म से वो मिला। पर यहाँ तक आपकी पहुंचने की जो जर्नी है, कभी आप कन्वेंशनल चीज से अलग हुए, कहीं कोई लालसा उठी, किसी से कुछ पता लगा, वहां से आप यहाँ पहुंचे, तो उस सबको भी तो श्रेय जाता है। नहीं, मैंने तो आपकी बहुत पहले वीडियो देखी थी और उस टाइम मेरा पॉडकास्ट शुरू करने का तब प्लान भी नहीं था, तो तभी मैं चाहता था कि मैं आपसे मिलूं। और फिर जब मैंने पॉडकास्ट किया तो शायद सबसे पहला नाम मेरे जहन में जो आया होगा वो आपका ही आया होगा कि मैं वहाँ ट्राई करता हूँ। और इस चीज़ के लिए थैंक यू मैं बोलूँगा कि आपकी टीम को भी, आपको भी, कि आपने टाइम दिया। अच्छा, अब ये पूछना चाहूँगा कि जब आप अपने पूरे दिन का काम ख़त्म करके अपने बिस्तर पे लेटते हैं, तो जब आपके मन में सबसे ज़्यादा बात क्या घूमती है उस दिन, उस टाइम? ये ना, ये तीन चीजों में वेरी करती है। अच्छा। देखो डिपेंडिंग की डे कैसा गया है, है। जैसा कि आज जा रहा है कि भाई कुछ लोग छुट्टी पे है, कुछ बीमार हो गए और कुछ रेस्क्यू कोई फंसा हुआ है, तो बस उसी का वो रहता है कि यार मतलब बहुत बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा कई तो एक ये विचार रहता है। और फिर सारी एनर्जी उसमें लगती है कि नहीं हो पाएगा तो कोई देखो मतलब ही नहीं है, करना तो पड़ेगा, ये नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या करेगा, मतलब करना तो देखो तुम्हें पड़ेगा ही। एक बार ये रहता है कि हाँ यार मतलब कि सही एक और दिन जिसमें कुछ अच्छा किया, बिकॉज एवरीथिंग इज वर्थ इट। ये एक नॉर्मल डे ऐसा होता है कि हाँ यार सही रहा, सेटिस्फाइड। और फिर एक होता है डिससैटिस्फैक्शन रहती है कि और कैसे, और क्या जो मैं कर रहा हूँ, क्या ये बेस्ट है जो मैं कर सकता हूँ, कोई और तरीका है जिससे अगर मैं 100 की मदद कर रहा हूँ तो क्या मैं 1000 की मदद कर सकता हूँ, और इस चक्कर में मैं वो तरीका खोज नहीं पा रहा। तो इन तीन चीजों में मेरा दिमाग हॉप करता है, या तो आज की परेशानी, या आज ठीक गया, और कि कल मैं इसको इम्प्रूव कैसे करूं। और कभी कोई पास्ट की बात नहीं आती दिमाग से? पीछे मुड़ के नहीं देखता मैं, पास्ट देखते हैं। तो नहीं। अक्सर लोग ये जरूर पूछते हैं भाई ऐसा कैसे होता है कि पास्ट का सोचते नहीं, हम भी नहीं सोचना चाहते। मैं बताता हूँ कि आपका जब एक ब्राइट शाइनी ऑब्जेक्ट है जिस पे आपका सारा फोकस है, तो सारा फोकस आपका उसी पे है, तो पास्ट का तो फिर है ही नहीं ना। तो जो मेरी तीनों मेंटल स्टेट्स हैं वो इसी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द हैं। नींद कैसी आती है आपका?
नींद तो बढ़िया एकदम 8 घंटे सोता हुआ है। लेटते ही आ जाती है। हाँ, क्योंकि किताब पढ़ के मैं किताब के कुछ पन्ने पढ़ के सोता हूँ। अच्छा, तो किस तरह की किताब पढ़ा? मतलब कि या तो किंडल या फिजिकल या किस मतलब किस तरह तरह की, टॉपिक, क्या क्या पढ़ना पसंद करते हैं आप? कुछ भी फिक्शन छोड़ के, अच्छा, फिक्शन छोड़ के, हाँ कुछ भी। मतलब जैसे एक इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में किताब पढ़ रहा हूँ, कई बार कोई मैथ्स का कुछ मिल जाता है। जैसे अभी मैंने वो बुक पढ़ रहा था, वो मैथ्स वाले बंदे की थी। मेरे नाम स्किप हो रहा है। वो इस बारे में थी कि कैसे हमारी लाइफ में बड़ी सारी चीज़ें चांस एनकाउंटर्स होती है। अगर हम देखें कि हमारी लाइफ में जो बड़े बदलाव रहे हैं, तो दे आर वेरी चांस एनकाउंटर्स। हमने उन इवेंट्स की तरफ मेहनत नहीं करी, फ्लूक फ्लूक फ्लूक। फ्लूक। हाँ, अच्छा। तो मैंने कहा हाँ, और हम देखो हम नहीं सोचते इस बारे में। वो किताब थी तो, पर मेरे को ऐसा नहीं है कि किताब में मैं शुरू से लेके अंत तक पढ़ूंगा। कई बार मैं बीच में से उठा के पढ़ लेता हूँ, मुझे ऐसा नहीं। मेरे को कुछ भी, इट्स लाइक हैविंग मतलब किताब पढ़ना एक ऐसा है ना कि किसी के साथ आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, किसी समझदार आदमी के साथ उसकी बात सुन रहे हो। और डायरी लिखते हैं? हाँ, डायरी पर ऐसे नहीं, रिलीजियसली नहीं कि रोज आज ये हुआ, हाँ। पर चीजें मैं नोट बहुत करता हूँ। तो अगर पीपल फार्म के रोज के दिनों को आप डायरी की तरह पढ़े, तो कौन सा पेज सबसे खाली और सबसे ज्यादा भरा हुआ कौन सा पेज होगा? सारे पेज भरे हुए हैं, पर यह है कि किस चीज से भरे हैं, वो बदलता रहता है। तो अच्छा। आप देखो ना, 10 साल पहले अगर मैं लिखता तो ये होता कि ये बिल्ड करना है, पानी का कनेक्शन, ये करो वो करो, कंस्ट्रक्शन फेज में थे। बल्कि अभी भी हम कंस्ट्रक्ट कर ही रहे हैं। अब जैसे हमारा अस्पताल है, 2 साल पहले कंस्ट्रक्ट, पिछले साल कंस्ट्रक्ट होके खत्म हुआ है। तो इतने साल तक तो हम कंस्ट्रक्शन ही कर रहे थे। अब जो है चीजें मोर वो है कि भाई मैनेज भी है सब कुछ। अब मैं आजकल वो फेज चल रहा है कि सब कुछ डॉक्यूमेंट करना है, सब कुछ लिखना है, कौन से प्रोसीजर, कौन सा प्रोसेस, इस तरह चल रहा है। तो जर्नी बदलती रही है ना। हम्म। वो हो गया। एक किताब भी है एक्चुअली, स्टार्टअप टू ग्रोन अप। हाँ, आई डोंट नो इफ दिस इज द टाइटल ऑफ द बुक, पर लगभग इसी बारे में कुछ है। ऐसा ही है। कुछ ऐसा ही है क्या है उसमें? कि भाई जब आप शुरू करते हो, आप फाउंडर होते हो, और एक चीज आपकी थोड़ी एक स्टेज तक पहुंचने के बाद अब आपका रोल सीईओ का होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं कि आप उसके लिए तैयार हो। तो वही ट्रांजिशन में पर आप लोग देख रहा हूँ। मतलब बहुत मेहनत करते हैं, मैं देख रहा हूँ आपकी टीम के, ना कपड़े देखते ना कुछ अपना अपना शायद देखते हैं, सब लोग लगे रहते हैं बस काम। हाँ, ये तो है। मतलब आप से तो हमें, मुझे लगता है कि एक पॉडकास्ट अपने टीम बिल्डिंग के ऊपर ही करनी चाहिए। इतनी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ, जैसे मैं भी अपना बिजनेस करता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ पैसे से तो नहीं हो सकता। नहीं, आपको राइट लोग चाहिए। हम्म। करेक्ट। कैसे मिले आपको राइटिंग? यार देखो, ये तो मेरे को तो लगता है कि लक है अच्छा। कि ना, आप एक तरह, फिर वो भी है, वो कहीं लिखा हुआ था योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, तो वो भी हो सकता है ना। कुछ खास तरह के लोग आते हैं। फिर हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा कठोर है, तो वही लोग टिकते हैं जो बिल्कुल डेडिकेटेड होते हैं। क्योंकि कोई आता है, हम कहते हैं पहले तो एज वॉलेंटियर आओ, हाँ। फिर उसके बाद अगर हमें लगता है हाँ ठीक है कर सकता है, तो फिर हम कहते हैं वर्क एक्सचेंज, 3 महीने तक पैसा नहीं मिलेगा, रहना खाना कवर कर देंगे, काम करो, अच्छा। और उसके बाद देखेंगे। और फिर उसके बाद कई बार मना भी करना पड़ता है, कई लोग टिक जाते हैं, ऐसा रहता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नीयत है या नतीजा है? नियत नियत नियत। नीयत। हाँ, सबसे ज्यादा आपका इंटेंट होना चाहिए। स्किल तो सीखा भी जा सकता है, और रिजल्ट तो मोस्टली आपके हाथ में है भी नहीं, आप एक फैक्टर हो। हाँ, ये बात तो है। तो आप नियत मानते हैं कि नियत नेक होनी चाहिए? हाँ, इंटेंट आपका चाहिए। ये संडे, संडे। चकोर और और छोटी, ये आई थी। इसकी मॉम थी बिल्लो, तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, किसी की पालतू ही थी। तो वो उसका इलाज नहीं करा पा रहे थे, हम उसको ले आए थे। बचने का चांस तो उसका ना के बराबर ही था, पर ये था कि भाई उसके जो एंड के डेज हैं वो थोड़े अच्छे कट जाएं। फिर उसके बाद हमने उनको रिक्वेस्ट करी कि आप इसको हमें ही दे दो ये, तो वो मान गए। ये तब से यहाँ पे है। अच्छा। छोटी जो है बेचारी, इसका क्या था कि इसका पैर खराब है, तो जिसके घर में थी वो वेट कर रहा था कि इसकी डेथ हो, इसकी मदर को बेचे। अच्छा। तो फिर हम इसको ले आए।
चकोर को तो ऐसे ही किसी ने अबैंडन कर रखा क्या है, उसको age दिखता होगी नहीं है। इसकी? मुझे एजेस का तो नहीं पता होता। नहीं माम, नहीं पता। ये तो साल की भी नहीं है। तो कितना % विजिबिलिटी है इसकी? चकोर को बिल्कुल भी नहीं दिखता। अच्छा। हाँ, पर मतलब ये एडजस्टेड है। हाँ मतलब मैं देख रहा हूँ कि इसको है, पता है कि कितने एरिया में घूमना है, कितने में। ऐसा लग रहा है उसको कैमरे का भी पता है। पता कैसे चलता है कि इनका 0 विजिबिलिटी? टेस्ट टेस्ट करा। हाँ, वो तो डॉक्टर्स जैसे हैं वो चेक कर लेते हैं, जैसे इंसानों का चेक होता है। अच्छा, इंसानों का तो सवाल पूछ के होता है, इनका कैसे होता है? नहीं, जैसे लाइट रिफ्लेक्स से ना पता लग जाता है, तो अच्छा, ये अच्छा, light- बिल्कुल नहीं light देख reflex। पाते। तो मेरा ये सवाल ये है आपसे कि आप क्या मानते हैं कि इंसान और जानवर के दर्द में क्या फ़र्क है? क्या इनके अलग अलग रंग हैं? देखो, दो चीजें हैं। एक तो इंसान एक्सप्रेस अच्छे से कर पाता है अपने दर्द को, ये लोग एक्सप्रेस कर नहीं पाते। खासकर जैसे जो आपके बड़े पशु हैं ना, आप देखोगे कुत्ता तो फिर भी चिल्लाता है। जो घोड़े हैं, गाय है, ये लोग शट डाउन हो जाते हैं, तो लोगों को पता भी नहीं लगता इतना कि ये दर्द में है, डिस्कम्फर्ट में है। फिर ये है कि जो एक पॉजिटिव चीज मैं कहूंगा वो ये है कि इंसान जो है अपने दर्द में ना एक दुख का कंपोनेंट ऐड कर लेता है उसके बारे में सोच सोच के। ये लोग एटलीस्ट ऐसा नहीं करते। ये नहीं सोच। दर्द में है, शट डाउन है, दर्द ठीक हुआ, ओके हो गया, उसको बढ़ाते नहीं है एटलीस्ट ये लोग। पर ये है कि अब जैसे मछली है, मछली क्या है, कई मछलियां इस तरह एक्सप्रेस करेंगी, रंग बदल लेंगी अपना इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए। अब हम वो समझते नहीं, हमें लगता है कि अगर वो हमारी तरह नहीं एक्सप्रेस करो तो उसको है ही नहीं, दर्द नहीं है, फीलिंग ही नहीं है, इमोशन ही नहीं है, ऐसा रहता है। जब हम गाड़ी चला रहे थे तो 1-2 बार कुत्ता आया सामने और मैंने ब्रेक मार ली है, या फिर तो बोलते हैं कि आपको रुकना नहीं है। अगर कुत्ता जा रहा है, कोई भी ऐसे कुत्ता उत्ता जा रहा है तो आपको रुकना नहीं है, इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। कौन कहता है ऐसे? मतलब हाईवे पे एक तो ये भी बात होती है, जैसे हाईवे है, हाईवे पे आप 100 की स्पीड से चल रहे हो, आप ब्रेक अचानक से मारोगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। उस टाइम पे क्या करना चाहिए आदमी को? फिर वो बड़ा मुश्किल सवाल है। अब देखो, जहाँ पे अवॉइड हो सकता है वहां करो। हाँ। यार ये पता है, अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि उस समय आप क्या सोच पाओगे, उस समय तो जो आपका रिएक्शन होगा वो होगा, मुझे लगता है। आप मुझे बताओ, बच्चा हो कुत्ते की जगह, क्या करोगे? सही बात है। वही मैं भी सवाल पूछता हूँ, मैं इसलिए तो आपके मुंह से पूछना जानना चाह रहा हूँ। यही तो सवाल मैं भी पूछता हूँ कि अगर आदमी आ जाए इस टाइम पे तो क्या आप ब्रेक नहीं मारोगे? मारूंगा, देखो मैं तो मारूंगा। मैं भी मारूंगा। आपके वैल्यू सिस्टम के हिसाब से आप एक उस समय इंस्टेंट डिसीजन लोगे। तो अगर देखो आपको लगता है कि जानवर का दर्द इंसान का दर्द बराबर दर्द है और आप इंसान के लिए रुकते, तो आप कुत्ते के लिए भी रुकोगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, पृथ्वी इंसानों के लिए ही बनाई भगवान ने, तो फिर नहीं रुकते लोग कुत्ते के लिए। अगर कोई एक चीज ऐसी हो जिसके बारे में आपको जाना जाए तो क्या होगी? जिसके बारे में मुझे जाना जाए? ये जानना जाए कि इच्छा ही नहीं है। हाँ, नहीं है। ऐसा नहीं है, मुझे आपसे बात करके यही लगा कि शायद आप ये बोल सकते हैं। हाँ, मैं नहीं चाहता कि मुझे जाना जाए, वो तो साइड इफेक्ट है जो पर मुझे फिलहाल तो जाता है। आपको सब जान रहे हैं। तो फिर वही है, देखो मैं जैसे कहता हूँ कि भाई मेरी अपनी लाइन नहीं है, माई लाइफ इज माई मैसेज वाली बात। तो अगर मुझे जाना जाए कि ये कि भाई जो इसका लाइफस्टाइल है वो ऐसा है कि कम से कम सफरिंग कॉज करे, और जिए इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सफरिंग रिड्यूस करे, वो इंस्पायर हो लोग उसी बात से। जैसे आप डॉग्स वगैरह बचाते हैं या फिर कोई भी जानवर आप बचाते हैं, तो कई बार ऐसा भी हो जाता होगा कि आप नहीं बचा पाते, तो क्या महसूस करते हैं उस टाइम? बिल्कुल ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है जिन जानवरों को हम नहीं बचा पाते, उनकी लाइफ मतलब वो कभी सफ़र नहीं करेंगे, तो गुड है। मुझे नहीं लगता ऐसे, क्योंकि मैंने कभी ये कहा नहीं कि मेरा उद्देश्य जिंदगियां बचाना है, मेरा उद्देश्य सफरिंग कम करना है। तो अगर हम किसी को एक पेनलेस डेथ दे पाते हैं तो ठीक लगता है मुझे उसके लिए। तो वो करते हैं, मतलब पेनलेस डेथ भी हाँ, होती है? करना ही और पड़ता है। रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, लीगल होती है?
हाँ, हमारा फैसला नहीं होता, वेट का फैसला होता है। का फैसला। हाँ, वेट ही डिसीजन ले सकता है भाई, और वो भी मॉर्टली वुंडेड है एनिमल, जिसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। जैसे रीढ़ की हड्डी टूट गई है, उसका कुछ हो नहीं सकता, इस केस में वेट ही उतना ही कर सकता है। या मतलब केस आता है गाड़ी निकल गई डॉग के ऊपर से, इंटेस्टाइन्स बाहर हैं, तब भी जिंदा है। तब भी जिंदा है ना, ऐसा। तो इस तरह के केसेस में आदमी के केस में तो नहीं होता। हाँ, यहाँ तो हमारे देश में तो नहीं होता, मेरे ख्याल से विदेशों में कई जगह लीगल किया गया यूथनेशिया, जहाँ व्यक्ति खुद फैसला क्या ले बोलते हैं? सकता है। यूथनेशिया, यूथनेशिया। यूथनेशिया। अच्छा। भाई मुझे लगता है कि अगर आपको एक अच्छी जिंदगी नहीं मिली तो कम से कम अच्छी मौत तो मिलनी चाहिए, है ना। और इस मामले में मुझे लगता है इंसान पशु से कितना लकी है। हम अगर डिसाइड करें तो अपने साथ ऐसा कर सकते हैं, इनके पास तो अपनी लाइफ लेने की कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, मैं आप देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? झिलमिल। झिलमिल को मैं देख रहा हूँ, एक पैर नहीं है झिलमिल के, मगर लगता है उसके 5 है? हैं। हाँ, मगर लग नहीं रहा है। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसको तो लगता है कोई उसके कह 5 नहीं हैं। सकता है, जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ उससे तो इसका पैर दिख भी नहीं रहा है, और इसकी हरकतें देख के लग नहीं रहा है। और अगर यहीं पे ये इंसान होता तो वो हाय तौबा और सिंपैथी और ये सब चीजें जरूर जुड़ जाती। हाँ, अधिकतर लोग करते हैं सब। वही में वही दर्द और दुख वाली बात आ गई जो हम कह रहा था मैं, कि है ना, इंसान अपने जो दर्द है उसके साथ एक दुख का कंपोनेंट भी जोड़ लेता है। उसका वो दर्द खत्म हुआ, उसको टेंशन फ्री है वो, ठीक है चलिए। हाँ, देखो कितने कितने होंगे आपके पास ऐसे यहाँ पे। हमारे पास जो एनिमल्स हमने अडॉप्ट कर लिए हैं, प्लस जो यहाँ घरों की वेट कर रहे हैं, वो 50 के करीब है। अच्छा, आप मतलब यहाँ के माध्यम से लोगों को अडॉप्ट भी कराते हैं? हाँ, जो डॉग्स हैं वो तो अडॉप्ट होंगे तो औरों की जगह बनेगी। हॉस्पिटल में हमारे 70-80 के बीच में पेशेंट्स रहते हैं, जो होंगे रेस्क्यू, फिर रिकवरी और फिर रिलीज। अच्छा। हाँ, तो जैसे कोई गाय आई है, ठीक हो गई, उसके बाद वापस वहीं पे जाएगी जहाँ से हम लेके आए हैं। तो मतलब वो बेसहारा होती है, सड़क से आई सड़क पे जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो नहीं बचते ना। मगर अब मैंने देखा था कि एक ट्रक, एक वो गाय को उसमें टेम्पो में बांध के लेके जा रहे थे, उसमें रख के लेके जा रहे थे। फिर उसको कुछ लोगों ने पकड़ लिया वहाँ पे, और उसको इतना मारा कि मतलब उन लोगों को अधमरा कर दिया कि भाई तुम लोग जो है गाय को लेके जा रहे हो, बोल रहे हम गाय को ठीक है, मतलब डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, ऐसे करने कर रहे। देखिए, जो लोग ये स्मगलिंग वगैरह करते हैं वो ज्यादातर ऐसे एक आध दो गाय को बांध के लेके नहीं जा रहे होते। वो तो ऐसे ठसा ठस आलू प्याज की तरह भर देते हैं, उसमें गाय नहीं हिलती। अच्छा। हाँ, वो तो जिस तरह से गायों को पैक करते हैं, जब वो उतारते हैं तो आधी तो मर चुकी होती हैं, ऐसे है। तो वो तो बिल्कुल ही अलग चीज़ हो गई। खैर, यहाँ पे तो मैंने यही देखा है कि बल्कि उल्टा है, लोग बछड़े मार देते हैं, क्योंकि भाई करेंगे क्या। वही बछड़े तो मतलब गाय को प्रेग्नेंट करेंगे तो ही वो दूध देगी। अब दूध प्रेग्नेंट हुई, उसने दिया बछड़ा, बछड़ा किसी काम का नहीं है, तो मार देते हैं। फिर यही कहते हैं बछड़े बचते नहीं है। अब किसी से भी पूछो गाँव में। आप वेगन है? हाँ, मैं तो, क्यों है वेगन? मैं था वेजिटेरियन। अच्छा। 97 में हो गया था वेजिटेरियन में। 2008 में मैं किसी को बता रहा था कि भाई मैं तो बड़ा वेजिटेरियन हूँ, बड़ा महान व्यक्ति हूँ मैं तो कुछ ऐसे गलत नहीं करता। तो वो कहती है कि तुम दूध तो पीते, तो मैंने तो गाय मारते थोड़ा ना है। तो उसने मुझे बताया, कहती है मारते नहीं हो, बाकी तो सभी कुछ कर रहे हो तुम। फिर उसने मुझे बताया, भाई तुम दूध लेते हो, इसके लिए गाय वो पालते हैं, प्रेग्नेंट करते हैं, बच्चा काम का नहीं होता। जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो वो भी फेंक देते हैं, काट देते हैं। अमेरिका में हो तो काट देते हैं, भारत में तो फेंक देते हैं। भैंस तो तुम्हारे भारत में सारी कटती हैं, स्लॉटर होती हैं, और दूध तुम्हारा 50% भैंस से आता है। अब मैंने कहा यार, ये तो पहले वेरीफाई किया, बात फिर सही कह बात रही तो थी। सही है। मैंने कहा यार, ये तो मुसीबत हो गई। ना पता लगता तो ठीक था, पता लग गया, छोड़ना पड़ा दूध। अब क्या तो छोड़ना पड़ेगा। वही है। तो मतलब सिर्फ उसमें दूध ही छोड़ना होता है, या फिर मतलब? नहीं, आपकी इच्छा है। देखो, अगेन कोई वो थोड़ा, कोई धर्म वाली बात थोड़ा है। आप देखो कि आप कितनी सफरिंग कम करना चाहते हो। भाई चमड़े का उपयोग कम कर दिया, बंद कर दिया, शहद खाना छोड़ दिया, उसके लिए मधुमक्खियों को टॉर्चर करते हैं, दूध के लिए गाय टॉर्चर होती है। तो आप देखो, वो अश्रद्धा वाली बात है आपकी, कि आपको तो इन्फॉर्मेशन मिल गई ना कि आप फलां चीज करते हो, उसकी वजह से ये होता है। मधुमक्खियों को टॉर्चर करते हैं मतलब क्या? वो जैसे टॉर्चर होता है वो? जो हनी बी, जो जो बी पालन है, क्या करेंगे, मधुमक्खी का पालन है, उसमें हाँ मधुमक्खियाँ बहुत परेशान होती हैं, बड़ी सारी कुचली भी जाती हैं। जब वो आप देखो, बड़ा यूट्यूब पे सारी जानकारी मिल जाती है।
मुझे वो बात लोग बहुत पसंद आते हैं जो अपने आप में परफेक्ट होते हैं। वो तो खैर और एक ठीक है, मतलब कि जो मैं कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, आपको बुरा लग रहा है, लगो, कोई बात नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है। ये क्योंकि इसके आगे कुछ है भी नहीं शायद। देखो, आप लोगों को खुश कर रहे हो, वो तो फिर आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है ना, हाँ है ना। अब आप कह रहे थे ना कि कैसे डायरेक्ट कैसे होना है, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ कि कुछ भी कैसे करना है। जब आपको पता है ना कि आप लाइफ में एक मात्र चीज के लिए जी रहे हैं, तो आपके पास एक फिल्टर आ जाता है कि कौन सी चीज आपको उसके पास ले जा रही है और कौन सी चीज आपके और उसके बीच में बाधा क्रिएट करेगी, है ना। तो इसलिए समय, मुझे पता है कि अगर मैं किसी को अपना समय दूंगा नष्ट कर, और वो व्यक्ति मेरा समय नष्ट करेगा, तो मैं उसे मना कर दूंगा, मुझे बुरा लगता है, भला ये मैं क्या करूं। क्योंकि मेरे को मेरा लाइफ का एक गोल है कि मुझे सफरिंग कम करनी है। उस सफरिंग कम करने के लिए मुझे पीपल फार्म चलाना है, तो मेरा सारा समय इसी के खाते में। उसके अलावा अगर मुझे पता है कि मुझे शाम को रेस्ट लेना है, तो मुझे पता है मुझे वो रेस्ट चाहिए, तो ही मैं अगले दिन उठ के काम कर पाऊंगा, बर्न आउट नहीं होऊंगा। अगर मुझे अपनी, पर फिर उसमें ये नहीं लगता कि दूसरे को बुरा गया तो, देखिए, मतलब जैसे मेरे साथ तो अक्सर होता है कि मैं टाइम में थक रहा हूँ बहुत बुरी तरह से, और सोना है पर कह ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। आई थिंक जब जब मैंने पीपल फार्म शुरू किया ना, तब ये चीज़ मुझे बड़े अच्छे से समझ में आ गई। कहीं पे जैसे मुझे ये था कि अच्छा करना ना अच्छा लगता है, हम्म इवेंचुअली लगता है, पर जब आप शुरू करते हो आप उसकी एक कॉस्ट पे करते हो। मेरी मॉम नहीं चाहती थी मैं दिल्ली आऊँ, और दिल्ली से यहाँ पे आऊँ। शिवानी यहाँ नहीं आना चाहती थी, तो मैं तो कहा कि मैं जाऊँगा। अब क्या मुझे बुरा नहीं लगा? पत्थर दिल थोड़ा हूँ मैं, बुरा तो लगा। तो मैं ये समझ गया कि आपको कुछ करना है, उसके लिए बुरा लगेगा, एंड वो कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। और अगर आप वो नहीं करते जो आप करना चाहते हो, उसकी भी आप एक बड़ी इमोशनल कॉस्ट दोगे। आप मरते हुए कहोगे यार ये मैंने क्या किया, मैं तो लोगों को खुश करता रह गया, जो मुझे करना था वो तो मैंने किया नहीं, है ना। तो ये कॉस्ट ना पे करो, इसके लिए आप ये छोटी कॉस्ट पे करोगे तो हाँ आपको बुरा लगेगा, पर दैट इज एन एक्सेप्टेबल कॉस्ट। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है, आप इंसान हो, पत्थर थोड़ा हो। तो एक्सेप्टेबल कॉस्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि फोकस होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसा आपका कंफर्म है, आपका उद्देश्य कंफर्म है कि मुझे लोगों की सफरिंग कम करनी है, इतना क्रिस्टल क्लियर गोल होना भी जरूरी है। मुझे लगता है उससे लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। अब पता कैसे चलता है किसी को कि भाई मेरा ये कंफर्म हो गया है? देखो, कई लोग तो, मैं इसको दो तरह से देखता हूँ। एक लोअर गोल्स होते हैं, एक हायर गोल्स होते हैं। लोअर गोल्स होते हैं कि आपकी लाइफ में आते ही रहते हैं, भाई फलाना स्कूल, फलाना कॉलेज, फलानी नौकरी, आप उसी में फंसे रह जाते हो। लेकिन जब वो छोटे 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 गोल पूरे हो जाते हैं ना, तब आपके अंदर एक खोखलापन होता है, वो आप रियलाइज करते हो। जब आप बिजी रहते हो आपको पता नहीं लगता, पर हर किसी के अंदर वो खोखलापन हम्म है। और जब वो बेसिक ज़रूरतें पूरी हो गई, सारे गोल पूरे हो गए जो समाज ने दिए, तब उसको समझ में आता है। अब उस समय आपके पास दो ऑप्शन रहती है, या तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो, तभी आप देखोगे कि बड़े सारे ड्रग्स या अल्कोहल, या अब तो लोग स्पिरिचुअलिटी को भी एक तरह का नशा बना लिया, भाई किसी बाबे की बातें बस सुनते रहे, अपने आप को फिर से डिस्ट्रैक्ट कर लिया। या आप कहते हो कि यार मुझे एक गोल चाहिए जो मेरी लाइफ की फिलॉसफी से अलाइंड हो। और वो पता तब लगता है वो गोल अलाइंड है या नहीं है कि आप कितना कंटेंट फील कर रहे हो। अब जैसे जब लोग खोखला महसूस करते हैं ना, ज़रूरतें पूरी हैं, उनको पैसा कमाना आता होता है, तो वो कहते हैं यार मैं और पैसा ही कमा लेता हूँ। तभी आप देखोगे अमीर लोग जो हैं और एक फैक्ट्री डाल लेंगे। पर पता कैसे लगता है वो उनका सही गोल है या नहीं? वो इससे पता लगता है क्या वो कितने सेटिस्फाइड हैं या नहीं। और वो तो उसका आंसर वो ही दे सकता है ईमानदारी से। मेडिटेशन भी करते हैं आप? मेडिटेट में करता हूँ, मेरी आजकल फिर से छूट रखी है। ये काम ही मेडिटेशन लग रहा है मुझे तो आपका। मैं तो वैसे कोई बहुत लंबी मेडिटेशन करता भी नहीं था, मैं 3-6 करके 12 मिनट तक ही पहुंचा था, वो अब फिर मेरा छूट गया। लेकिन अब मैंने, वैसे मुझे आपको देख के और आपसे आपके ये सब जगह देख के लग रहा है कि शायद आप मेडिटेशन उसको जरूरत होगी जिसके पास टाइम बहुत होगा। आपके पास शायद टाइम ही ना हो इन सब चीजों की सोचने के लिए। देखो मेडिटेशन मुझे लगता है ज़रूरी है। मेडिटेशन ये है कि आपको हेल्प करता है टू एक्सरसाइज योर मेंटल मसल्स, टू स्टे फोकस्ड। खासकर हमारी
डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया। पर यह है कि आप माइंडफुलनेस हर चीज में प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे ही बात करूंगा, अवन मुझे कुछ कहेगा, फोन नहीं डिस्ट्रैक्ट करता आपको बात करते हुए नॉर्मली लाइफ में? आप नहीं, काम मेरी कर तो रहे हैं, आपके गोल नोटिफिकेशंस ही ऑफ है और फोन मुझे सिर्फ टीम का ही आता है, अच्छा। उसके अलावा मैं सबसे ज्यादा बात नहीं कर- डिस्ट्रैक्शन तो आजकल फोन ही क्रिएट करता है ना, कि आपको हम काम कर रहे हैं उसके बीच में फोन आ गया। हाँ मतलब मेरे को तो देखो वही है कि हमारी जो टीम है वही मुझे फोन करती है। उसके और जब अलावा टीम नहीं थी उससे पहले? मतलब 10 साल पहले वो पर वो तुम जो भी मैं बात होगी वो पक्की पकाई कुछ ऐसी बनी बनाई बात बोलूंगा, मुझे कहाँ याद उसका। अच्छा अच्छा। लेकिन 10 साल पहले इतना सोशल मीडिया भी कहाँ था, हाँ, ये भी बात है। और मैं था भी नहीं सोशल मीडिया पे। मैं तो सोशल मीडिया पे आया पीपल फार्म का वो करने, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग। 2018 2017 2018 तब सोशल मीडिया पे आया मैं। उससे पहले तो मैं था भी नहीं, अच्छा अच्छा। और अकाउंट बना रखा होगा पर ऐसे यूज इतना नहीं करता था। वो ही नए केस देखे थे जो आई थिंक वो अभी हो ही रहा है ना ट्रीटमेंट। इसके, ये जोता में ये क्या हुआ है पैर में, क्या पता हुआ है? ये स्प्लिंट है, अच्छा। इसका पैर बारी बारी ना जैसे मुड़ जाता है, या कई बारी ओपन टीविया। ये आपको डॉक्टर बेटर बता पाएंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा, इसका मुड़ जाता है। अच्छा, देखा भी। कई बार ये हड्डी टूटी हो, घाव खुला हो, तो भी आप प्लास्टर नहीं बांध सकते, स्प्लिंट करना पड़ता है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है उसे, ऐसे बार बार रोड पे पैर रखने की कोशिश कर रहा है। वही तो। अब ये पप्पी में कह रहा था ना कि दोबारा दोबारा आ जाते हैं, अब ये दूसरी बार आया है। हाँ हाँ। पिछली बार पैर में चोट थी, अब की बार इसके देखो पेट में किसी ने दरात मार दिया शायद। इसको देखो सर पे किसी ने रस्सी बांध के छोड़ दिया था, इस तो हीलिंग बड़ी अच्छी हो गई है। तो ये अभी आया है। एक्सीडेंट हो गया ना? हाँ मैंने अभी अभी तो देखा, तो इसकी मम्मी को हम साथ लाए हैं फिर, वो एंड मेरी, अच्छा। क्योंकि मम्मी ठीक है। हाँ। तो ये हमारी टीम है, जैसे ये डॉक्टर सानिया है, ये हमारी टीम। पहले तो कीड़े भी लग गए उसमें। हाँ क्योंकि कुछ दिन हुए इसके 2 एक्सीडेंट हुआ है, वो कह रहे हैं। एक बारी गाड़ी हमारी गाड़ी पैर पे लगा और एक बारी पे मुंह पे लगा। तो पहले ये सब काम हमारा होता था, जहाँ फार्म पे आप थे ना वहीं पे हमारा क्लिनिक था। अब फिर वो पूरा नहीं पड़ रहा था, पूरा तो खैर ये भी नहीं पड़ता, अभी भी 10 कॉल्स आती है हमारा, ये कौन सा इतना बड़ा है, आपको तो एक भी कॉपी पड़ेगा। तो ये कब खोला आपने? ये सितंबर 23 में शुरू हो गया, हमने 21 में बनाना शुरू किया था। मेरा काम मोर मैनेजमेंट का होता है, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि अब हर किसी का अपना डिफाइंड सबके रोल है। एरिथिक मीडिया टीम, ये हमारी मेडिकल टीम होगी। मेडिकल टीम में भी हमारा रेस्क्यू अलग है, रिकवरी अलग है। रेस्क्यू टीम पे कोई और गए थे, हो गए जो वो हाँ वो भी चले गए दोबारा दूसरे केस के लिए। रेस्क्यू टीम चलता है, फोन आते हैं, कॉल आ जाते हैं। को कॉल आए, तो कॉल आई कम्युनिकेशन ऑफिस में, उन्होंने यहाँ से पूछा स्पेस है, गाड़ी रवाना हो गई, वो केस लाए। फिर अब मेडिकल टीम है ना, डॉक्टर आने हुए चेक करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारी रिकवरी टीम है रोज वही प्रिस्क्रिप्शन पे काम करेगी जो डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब करा है। तो इस तरह चलता है। ये घोड़ा है तो काला, इसका नाम हमने रखा है चिट्टा। चिट्टा है। इसको क्या प्रॉब्लम है? इसकी प्रॉब्लम बेचारे की ये है कि ये किसी ने खरीद रखा था। अच्छा। अब हुआ ये कि भाई इसको मतलब थोड़ा घाव वगैरह हो गई, उसकी रख रखाव में जो भी कमी थी, अब उनके पास तो पैसा था नहीं इसका इलाज कराने का। एक दिन ये किसी नन का सामान ढो रहा था, किसी नन के लिए वो घोड़ा यूज हो रहा था, तो उनकी कंस्ट्रक्शन हुई थी, उसके लिए ईंटें ढो रहा था। ये गिर गया तो उन्होंने देखा ये क्या है, तो इसकी बेचारे की इतनी हालत है तो खराब, तो इस उस नन ने उस व्यक्ति से इसको खरीद लिया, फिर वो यहाँ ले आए। तो इसी हालत में था जब काम कर रहा था ये? इसी हालत में काम कर रहा था जी, हाँ हाँ इसी हालत में काम कर रहा था। इसका तो आई थिंक डॉक्टर साहब ने बताएंगे, मेरे तो इसकी तो पस इतनी निकली थी। आप उस दिन फर्स्ट डे थे आप? इसकी थी शोल्डर उसके ऊपर गिरी हुई। पस ऐसे थी जैसे कि पूरी नहीं कर गए। हाँ सारा सस्टेनमेंट जिसम के कॉइन वहां लिया जो प्रोलैप्स वाला। हाँ उसका तो नाम हमने रखा ही नहीं है, उसका नाम लोग सजेस्ट कर रहे हैं, तो जिसको पालमपुर भेजा ना उसकी क्यों सूचना की है? तो सब लोग मिलके सजेस्ट मतलब नाम डिसाइड करते हैं आप लोग? हाँ कुछ ऐसा ही। और कभी वो याद कैसे रखे जाते हैं? फॉर्म्स पे लिखे जाते हैं, वही तो मैं बता रहा हूँ। मेरा मार्किंग वगैरह करते हूँ। तो आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं? मैनिफेस्टेशन यही ना कि भाई जिस
किसी चीज में आप बड़ा शिद्दत से आप चाहते हो तो वो हो जाती है। यही होता है। हाँ मैं करता हूँ, मतलब मुझे लगता है कि वो भी एक फैक्टर है। नहीं तो आप देखो ना, मैं उसको पूरी तरह उसमें ये नहीं कह सकता कि हाँ ऐसा होता ही है, क्योंकि क्या है कि जिनका नहीं हो रहा तो फिर क्या आप कहोगे कि उनकी गलती है कि वो चाहते नहीं अच्छे से, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग अच्छा करना चाहते हैं, उनके पास उनके सर्कमस्टेंसेस साथ नहीं देते। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि वो करना नहीं। तो आपके कितने सपने ऐसे हैं जो मैनिफेस्ट किए और हो गए हों इसमें ये, या अब तक? मेरा भाई एक सपना छोड़ के बाकी सब सारे सपने पूरे हुए। बस उसी सपने के बारे में बताइए। वो सपना तो बदनाम हो जाऊंगा मैं। बस आप सोच रहे हो कि मैं बताऊंगा कि ये देखो ये हमारी मोबाइल वैन है, इसमें हम ऑपरेशन थिएटर बना रहे हैं, इसमें हम सोच रहे हैं लैप्रोस्कोपी करें, सेम डे डॉग्स की सर्जरी करके रिलीज कर दें भारत में बड़े पैमाने पे। देखो ये सब प्लान है, मतलब ये सब सपने हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि बड़ा सपना जो है वो पूरा हो नहीं सकता। बड़ा सपना तो मेरा ये है कि पृथ्वी पे आके एक दिन बजे बड़ा सा मिटियोर ये तो बड़ा खतरनाक सपना है। और ना रहे जिंदगी ना हो सफरिंग, वो है ना रहेगा क्यों पास ऐसा ना क्यों हो। होता है? जैसे ऐसा क्यों होता है कि बहुत लोग सोचते हैं ऐसा देखिए मेरा तो ये सिंपल सब खत्म हो जाए। हाँ, क्योंकि ये तो देखो ये सब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम हैं, सफरिंग है तो उसका काम करना पड़ रहा है ना। अगर कोई हो ही ना तो कोई सफर करेगा भी नहीं। अब बड़े सारे लोगों को लगेगा कि नहीं यार लाइफ में अच्छा भी तो बहुत कुछ है, लेकिन ये प्रिविलेज वाली बात है। आप आदमी हो, आप एक अच्छे वर्ग में पैदा हुए, आप भारत आजाद देश में पैदा हुए, आपके लिए कहना आसान है। आप पशु हो, पिंजरे में हो, आप वो लड़की हो जिसे बेच दिया गया है ना, आप वो बच्चा है जिसको जैसे कूड़े से खाना ढूंढना पड़ रहा है। जिंदगी नहीं है अच्छी, बहुतों के लिए जिंदगी नहीं है, मोस्ट के लिए अच्छी नहीं है जिंदगी। तो क्या ऐसे ब्यूटीफुल सनसेट ब्यूटीफुल स्काई का क्या करना जब लोग सफर कर रहे हैं, एक भी व्यक्ति सफर कर रहा है, यहाँ तो बिलियन सफर कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि मतलब सपना तो ये कि मेटियोर आके बजे कुछ रहे ही ना, पर क्योंकि देखिए अब वो जब होगा होगा। अगर अगर आप वो आपने बात तो बताई, बात तो सही गई, मगर उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि चलिए आपका सपना जल्दी ही पूरा हो, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। मगर वो आपकी सोच में है। देखो चांद कितना खूबसूरत लगता है ना, पृथ्वी चांद जैसी हो जाए, पर जब नहीं, ऐसा नहीं होता। काम के लिए कोई सपना, हाँ ऐसा कोई सपना हो जो भी आपको करना बाकी हो, आपका रह गया हो? वो तो बड़े सारे हैं, वो तो बड़े सारे हैं। देखिए स्टार्टिंग विद ये कि जैसे अब हमने ये मोबाइल ऑपरेशन थिएटर बनाया है, इसमें हम चाहते हैं कि हम डॉग्स की जो सर्जरी है, स्टरलाइजेशन सर्जरी ऐसे करें लैप्रोस्कोपी से, अच्छा। की होल सर्जरी, ताकि इंसिजन छोटा सा हो तो हम सेम डे डॉग को रिलीज कर पाए। दैट मीन्स हमने गाड़ी कहीं भी ली, खड़ी कर दी, स्पीति वैली ले गए, दुर्गम जगहों पे ले गए, सर्जरी मोबाइल करी। कर दिया आपने। हाँ, और फिर आपको पता लग गया कि आपने भाई अगर आपकी 20 लाख की गाड़ी तैयार होती है तो 20 लाख में आप 10 साल तक कंटिन्यू ऐसा काम करते रह सकते हो। तो यानी कि एक स्केलेबल सॉल्यूशन है। जैसे ये ईंटें हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक आप इसको बिल्ड कर सकते हो। एक तो ये है। सेकंड मेरा ये है कि भाई मुझे वो लोग मिले जिनका सपना कोई ऐसी जगह हो कि सफरिंग कम करनी है, और ताकि ये चीज मेरे बाद भी चलती रह सके। अब तो आपके पास काफी लोग आते होंगे जो आपसे जुड़ना चाहते हैं। देखिए जुड़ते हैं, ऑफ कोर्स लोग जुड़ रहे हैं तभी काम हो रहा है, पर आपको कुछ एक वो लोग भी चाहिए जो बिल्कुल अपनी लाइफ इसको डेडिकेट कर देना चाहते हो, इंटेंशन हो, पर उनके पास थोड़ा अनुभव भी हो। अभी अपने पास क्या है, सारे यंग बच्चे हैं, यंग है सब। है ना, वो अनुभव ले रहे हैं। फिर हो सकता है कि उनको कल को मन कर जाए कि यार मैं तो अब शादी करके कहीं जाना चाहता हूँ या विदेश जाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, क्या पता होता है। तो कुछ लोग जो दुनिया देख चुके हैं, अपनी जिंदगी थोड़ी सी जी चुके हैं, वो आके जुड़े, थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए आपको, एक्सपीरियंस, हाँ, जो इसको चला सके आगे। चला सके। पर ये मतलब मेरी एज के भी ना हो पर 20 के भी ना हो। नहीं, मगर यंगस्टर्स का फायदा ये तो है कि वो पैशन से जुड़ते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ वो भी हों जो थोड़ा आगे इसको चला सके। चलिए आपका सपना जल्दी पूरा हो, ये Thank उम्मीद है। और ये ऐसी और गाड़ियां जुड़ जानी चाहिए इसके साथ में। हाँ ये शुरू हो पहले, अभी ये टेस्ट है हमारा। कब से हो रहे हैं? हमने 2-3 महीने पहले ली, फिर इसको ठीक ठाक तो कराया। जो ट्रेड सामान मशीन वगैरह सब लगा? नहीं नहीं, अभी तो इसमें सिर्फ हमने सर्जरी करके देखी है। अच्छा, अच्छा। सर्जरी लायक है। अब सर्जरी का इक्विपमेंट वो भी यूज खरीदेंगे, 6-6.5-7 लाख का आएगा। तो वो देखो कहाँ से आते हैं, फिर उसके लिए ट्रेन करना वेट्स को।
तो ये मैं तो पिछले 3 घंटे से आपके फार्म पे जब घूम रहा हूँ यहाँ पे, ये देख रहा हूँ कि देखने में तो बहुत सुंदर है, बहुत सही है, पर बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मतलब आपने तो खैर शुरुआत करी है, आपने तो पूरा जीवन अपना इसको डेडिकेटेड कर दिया है, मगर एक आदमी जो नया कुछ शुरू करना चाहे उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। नहीं, तो इतना ना सोचे ना, इतना नहीं। मैंने अगर शुरू में सोचा होता ये करना, मैं करता ही ना, डर जाता मैं। हमने क्या शुरू तो किया? आपने सोचा नहीं? नहीं, इतना तो मैंने कहा, तो हमने तो घर की तरह बनाया है ना। पीपल फार्म वाज सपोज टू बी अ घर, घर जहाँ हमारे रहने की जगह हो, हम अपना खाना उगा सके, घायल पशुओं की जगह हो, जो लोग उनकी आगे मदद करना चाहते हैं उनके लिए जगह हो। दैट वाज इट। तो पहले हम जा जाके सड़कों पे इलाज कर लेते थे, फिर हमने रिकवरी सेंटर शुरू किया, फिर रिकवरी सेंटर से क्लिनिक शुरू किया, फिर क्लिनिक से हॉस्पिटल बन गया, अब हॉस्पिटल से मोबाइल वैन बन रही है। अब आपको लाइफ में करना है एक ही काम है, तो आप उसी में एवरीडे प्रोग्रेस करते हो। वही मेरे पहले वाले सवाल पे ही वापस आ गए हम लोग। उद्देश्य जो है, हाँ, एक फोकस, मेन उद्देश्य है जरूरी। बाकी तो वो है इंक्रीमेंटल रिटर्न्स। मैं आपको अपनी टीम से मिलाना चाहता हूँ। हाँ। हाँ, अर्जुन आओ। अमन आओ, एंड अर्जुन। ये हम लोग जो है, ये दोनों हम काम करते हैं साथ में। ये अमन है, ये चश्मा लगाता है, वैसे हटा सकता है अगर चाहे तो। स्टाइल ही है। ये शूट भी करता है, ये एडिट भी रख लो करता है। पहले से, मेरे पास रह जाए। ठीक है, ये एडिट भी करते हैं, शूट भी करते हैं। ये अर्जुन है, ये शूट भी करते हैं, एडिट भी करते हैं। हम सब लोग जो है मल्टीटास्किंग सारे काम करते हैं। अच्छा, नाइस। तो ये आप एड फिल्म में भी करते हो, और हम लोग सब लोग सारे काम फिल्म मेकिंग सब चीजें। तो आप हो यहीं के उत्तराखंड के? जी, उत्तराखंड से।